कि आपने साख डार के नवाजे के हवाले से बात नहीं करनी। ये है पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय, और ये है पाकिस्तान में तमाम लोगों के लिए बराबरी को इंसाफ कि एक शख्स कि उसका डिप्टी वज़ीर आज़म का नवासा है, उसको छूट है, उसके खिलाफ सीसीडी की कार्रवाई नहीं चल सकती। पिछले साल 20 के करीब ऐसे केस रिपोर्ट हुए जिनमें सीसीडी ने मावराए अदालत जो है वो पिस्टल चलाया, मावराए अदालत गोली चलाई, जिनके ऊपर जो है वो मुकदमात थे जो जना के हवाले से, और 2200 करीब आपने मावराए अदालत कत्ल करे। हम हर कत्ल के खिलाफ हैं। अदालतें बनी, अदालती सिस्टम को मजबूत करें, अदालतों को इंसाफ करने दें, अदालती निजाम मौजूद है उसको मजबूत करें, और अदालतों में ट्रायल हो, हर शख्स को गवाही का, एविडेंस का, दिफा का, हर चीज का मौका मिले। लेकिन आपने फैसला किया कि डीपीओ, एसएचओ, डीएसपी, एसआई बैठ के फैसला करेगा बंद कमरे के अंदर किसी शख्स की तकदीर करके इसके नेफे में चलाना है, इसको बंदूक मारनी है, इसको हाफ फ्राई करना है, इसको फुल फ्राई करना है। पिछले दिनों सरगोदा के अंदर वाकया हुआ, जब आपका दिल था तो आपने फौरन फुल फ्राई कर दिया उसको। सेम वही स्टोरी जो हर दफा होती है, लेकिन जब इसाक डार का मामला आया तो वहां फुल फ्राई किधर गया? वहां आपकी जुबान के ऊपर ताला लग गया। वहां कामरान फैसल साहब आके कह रहे हैं जी कि ये मामला जो है ये पुलिस देखेगी। भाई क्यों देखेगी? तो बाकी जो मामला सरगोदा में, शाहपुर में, बेरम में, वहां पंजाब पुलिस ने क्यों नहीं देखे? इसलिए कि डिप्टी वजीर आजम का नवासा है। तो जब तक हमारा लीडर क्या जंग लड़ रहा है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की, जब तक पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होगा, अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर नहीं होगा, पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता, ठीक ही नहीं हो सकता। आज बहनें बैठी हैं अडयाला जेल के बाहर, क्यों बैठी हैं? इसलिए इंतजार कर रही हैं, और ये तमाम खवातीन भी बैठी हैं, हमारी माएं बहनें, हमारे बुजुर्ग नौजवान किस लिए बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हुए हैं कि आज मुलाकात का दिन है और मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। लोग इज़हार यकजहती के लिए खान साहब के साथ और उनकी बहनों के साथ आके बैठे हुए हैं ताकि नेशनल क्या इंटरनेशनल मीडिया और चीफ जस्टिस जो इस्लाहत पर मीटिंग बुला रहे हैं उनको नजर आए कि एक कैदी यहाँ पर बंद है जिसपे झूठे मुकदमात हैं, जिसके तमाम हकूक बंद है, जिससे मुलाकात बंद की है, उससे मुलाकात की रसाई नहीं हो रही। आज धरना दिया हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए इस पे एक्शन लेते हुए। आपके पास कंटेम्प्ट पिटीशन भी है, मुख्तलिफ अदालतों के अंदर पेंडिंग है, सुनवाई करके इंसाफ फराहम करे, रसाई नहीं दी, इमरान खान को रिहा करें। लेकिन जो कि तू नहीं रही, खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए। लेकिन एक एक चीज का, यहाँ तो आप बच जाएंगे, मरात लेंगे, लेकिन अगले जान आपको हर चीज के हिसाब होगा, और यहाँ पर भी आप कौम आपसे लेगी। ये कौम आपको भूले, आप समझे कि वोट, ये जो नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले जी, हम वोट के कैसे वो रौनीत के साथ कह रहे हैं जी तैयारा लिया 12 अरब का लिया, यानी आप हमारा क्या कर लेंगे? 100 रुपए पेट्रोल बढ़ाने की बात हुई, उन्होंने कहा जी बढ़ा लेंगे, आप हमारा क्या कर लेंगे? यानी आपका जब ये ले जाओ, आपकी के अंदर ये रौनियत हो, तो ये अवाम दोस्त पॉलिसी, ये जमहूरियत है। रहीम यार खान के अंदर होटल पे बैठे 2 लोगों ने बात की, आपने पर्चा दे दिया उनके ऊपर। कई ऐसे गुजरात में हमारा पीटीआई का कारकुन, ठीक है, उसके साथ क्या किया कि मरने के 1.5 साल बाद वो बरी हो रहा है। पूरी जिंदगी के अंदर वो बेचारा कैंसर का मरीज था, अदालतों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन जब वो फौत हुआ उसके बाद आपने उसको बरी कर दिया। तो आपने ये इंसाफ का लेवल है कि जिंदगी में इंसान को इंसाफ नहीं मिलना। कई ऐसे लोग, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और जितने रहनुमा, हसन न्याजी, सारे पाबंद सलासिल हैं। अदालतें क्यों खामोश है? क्यों नहीं जमानतें दे रही? 2.5 साल बाद जी शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए, तो 2.5 साल से वो क्यों जेल में है? जब हर मुकदमे में बरी हो और कल ये भी बरी हो जाएंगे, तो फिर जो एक एक लम्हा एक इंसान का जाया किया गया है, इसका कौन जवाब देगा? जो लाने वाले जेल हुकूमत को या ये दोनों को देना होगा जवाब। लाने वालों को भी देना होगा, जो इस इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए उनके ऊपर भी देना होगा। अगर मॉडल टाउन थाने के ऊपर गोली चलाने के बाद एहतसाब होता, तो आज ना टीएलपी पे जुल्म होता, ना पीटीआई पे होता, ना कश्मीर में होता। मसला ये है कि पाकिस्तान में कानून जो है वो सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर जो है वो कानून से ऊपर है, वो ताकतवर है, और इसी कानून की बालादस्ती के लिए आज हमारा लीडर जदोजहद करे, और इंशाल्लाह ताला खून के आखिरी कतरे तक ये कौम, हम सब इंशाल्लाह ताला उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। आज एक भरपूर तादाद में अवाम का काफिले आएंगे। आज हमने सबको ऑफिशियली भी कन्वे किया हुआ है, कॉल्स के जरिए कन्वे किया हुआ है, वीडियो लिंक के जरिए, वीडियो के ऊपर मैसेज दे के भी तमाम विंग्स को बुलाया है कि हर बंदा यहाँ पहुंचे और इस कॉल को कामयाब करे, ताकि खान साहब तक रसाई मिल सके। खान साहब तक जो रसाई है, रसाई के साथ साथ खान साहब की पिटीशन लगे, उनको मेडिकल बुनियादों के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं, बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ये झूठ का निजाम समझता है कि ऐसे मामला चले से क्या ऐसे निजाम आगे बढ़ पाएगा। आपने कहा था कि हमारे पास ऐसी मुआशी टीम है जो 6 महीनों के अंदर दूध की नहरें बहा देगी। आज कह रहे हैं जी हमारे साथ पीटीआई वाले आके मिसाके मुआशरत करें।
आपने जो आपस में मिसाके मईशत किया था, जमहूरियत के ऊपर दस्तखत किए थे, फिर आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठ गए, फिर आपने तमाम लोगों को जो है, तमाम लोगों ने डील की, पॉलिश की। मरियम कहती थी ना कि हमें वो रास्ता आता है जिसके जरिए जो है हाथ जोड़ने पड़ते, पांव पकड़ने पड़ते, तो आपने वही पांव पकड़े ना। एस्टेब्लिशमेंट के आप आशीर्वाद से आप इक़्तिदार के अंदर आ गए, सारी दुनिया को नहीं पता, तो इन्होंने बदमाशी बनाई हुई है। हम इस बदमाशी के इंशाल्लाह ताला एक एक चीज का हिसाब लेंगे। हमारी जदोजहद जो है रूल ऑफ लॉ के लिए इंशाल्लाह ताला जारी उसारी रहेगी। तमन्ना अब हमारे दिल में है। बैठो। जब सब्ज़ लाल लहराएगा, जब खान बाहर आएगा, जब खान बाहर आएगा, अरे हम क्या चाहे, हम क्या चाहते, अरे हम क्या चाहते, टीम ए और टीम बी देख लूंगा, मेरी साइड से ज्यादा आवाज आएगी, उनकी आएगी। अरे हम क्या चाहते, अरे हम क्या चाहते, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। तू कैसे न देगा, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा। माओ से पूछा, माओ से पूछा तो ममता बोली, बहनों से पूछा तो इज्जत बोली, भाइयों से पूछा, भाइयों से पूछा तो गैरत बोली। जब बाप से पूछा, जब बाप से पूछा तो शफकत बोली, तो शफकत बोली। ये राह कटन है, इस राह के अंदर पुलिस भी होगी, जेलें भी होंगी, जेलें जो होंगी, जेलें जो होंगी वो हमसे भरेंगी। लाठी भी चलेगी, सर्रों पे लगेगी, गोली भी चलेगी, सीनों पे लगेगी। क्या फिर भी कहोगे, क्या फिर भी कहोगे, आवाज ना आई, आवाज ना आई, जरा जोर से बोलो। क्या फिर भी कहोगे, जब ठान लिया है फिर डरना क्या है, फिर डरना क्या है। गरदार भी सुन ले, अगलियार भी सुन ले, अगलियार भी सुन ले, मरियम भी सुन ले, नवाज भी सुन ले, शहबाज भी सुन ले। दो हाथ बजा के, 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 माहौल बना के सिंधी भी बोले, पंजाबी बोले, पख्तून भी बोले। ये जंग है जंगे, ये जंग है जंगे, ये जंग है जंगे। ए मौला दे दे, ए मौला दे दे अरशद के सदके। इक़्तिदार के लिए होता ना जी, तो ये इक़्तिदार में होते अपने 5 हुकूमतें कुर्बान न करते, जेल न चले जाती। तो लिहाजा मेरा मकसद एक ही है कि इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए, आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए इस बंदे का बाहर होना और इस मुल्क की इक़्तिदार संभालना बहुत जरूरी है, ताकि हम गुलामी से बच जाए, ताकि हम ये माशरा करप्शन से बचाए, ताकि ये माशरा, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो नहीं है वो लेके आ सके। ये पाकिस्तान जो लाइन आर्डर इशू हर जगह पे है ये खत्म हो, और ये गरीब आवाम जो हर जगह पे रोकते हैं, अपनी सब्जी के लिए ले जाने, अपने आटे के लिए ले जाने वाले पैसे उनसे सड़क पे लिए जाते हैं। तो लिहाजा इस मुल्क के लिए इमरान खान इतना ही जरूरी है जितना ये मैं सांस ले रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी के लिए जितना ये सांस जरूरी है इतना इस मुल्क के लिए इमरान खान। अच्छा सर, ये बता दीजिए, आज से 2 साल पहले मुझे आपने जुमला बताया था, मैंने आपसे पूछा था खान साहब की रिहाई किस तरह मुमकिन है, इकबाल अफरीदी साहब की नजर में खान साहब की रिहाई किस तरह हो सकती है, क्या यहाँ पर एहतजाज करने से हो सकती है? देखिए, ये बिल्कुल हो सकती है जी। लेकिन ये घर बार जो ये दुकान है, जो कारोबार, ये मार्केट है, जो बसें चलाते हैं, ये जब सब तर करके यहाँ पे आएंगे ना जी, मैं खुदा की कसम कहता हूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान में निकल गए तो मैं दावे से कहता हूँ कि ये लोग भाग जाएंगे और इमरान खान खुद ही रिहा हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए,
इससे पहले अब आप जानते हैं कि हमारे ग्रीन पासपोर्ट की जो वैल्यू थी, डार फैमिली ने जो कारनामा किया, इस पर क्या कहते हैं? क्या हमारी जो वैल्यू है और पाकिस्तान पे इकबाल अफरीदी की क़यादत में बड़ा काफिला जो है इसके मडियाला जेल चाहने वाले शर्म करो, हया करो। इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जाने वाला, इमरान तेरे जाने वाला। मडियाला जेल के बाहर आप देख सकते हैं मैंने इकबाल अफरीदी की क़यादत में बहुत बड़ा काफिला जो है वो इस टाइम अडियाला जेल पहुंच चुका है। आज अडियाला जेल में कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। आवाम पहुंचना शुरू हो चुकी है, बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं, नौजवान यहाँ पे आए हैं और साउंड का जो है उससे इंतजाम किया गया है। यहाँ पे खैबर से लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में आज अडियाला जेल पहुंचे हैं। इकबाल अफरीदी की क़यादत में काफिला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पे पहुंच चुका है बड़ी तादाद में। आप ये मनाजर देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त अडियाला जेल पहुंच चुके हैं बड़ी तादाद में और यहाँ पे शदीद नाराबाजी की जा रही है। अगर दूसरी तरफ हम आपको मनाजर दिखाएं तो यहाँ पे चटाइयाँ बिछा दी गई है कारकुनान के लिए और सख्त इंतजाम यहाँ पे जो है वो किए गए हैं। रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे हम आपको इंतजामात दिखा रहे हैं कि चटाइयाँ बिछा दी गई है कारकुनान के लिए और बड़ी तादाद में लोग मौजूद है। सर क्या तैयारियां हैं यहाँ पे? बिल्कुल ऐसे ही है। हमने थोड़ा सा धरने को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की है क्योंकि एक तो आपको पता है 45 डिग्री की गर्मी होती है, फिर ऊपर से बैठने की कोई जगह नहीं होती। तो इस दफ़ा हमने ये किया है कि लोगों को प्रॉपर दरियों पे एटलीस्ट, क्योंकि रोड भी गर्म होती है और ऊपर से वैसे ही आग बरसा रहा होता है सूरज, तो हम मुनज़्ज़म बैठ के तो एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वी ऑल आर यूनाइटेड और हम खान के मिशन पे और नज़रिए पे सब जो है ना हम आवाज़ हैं। अच्छा सर, तो आज कोई फाइनल कॉल की खबरें आ रही है और अलीमा खान का कहा जा रहा है कि वो फाइनल कॉल देगी, क्या उस हवाले से कोई मुशावरत हुई है आप लोगों से? नहीं, अभी तो मुशावरत तो हुई होगी लेकिन ऑब्वियसली जो फाइनल बात है वही करेंगी। देखते हैं वो क्या बात करती है, इंशाल्लाह सारे जो है उनको फॉलो करेंगे। शुक्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। चटाइयाँ बिछा दी गई हैं यहाँ पे, ये मनाजर हैं, लोग जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अडियाला जेल के बाहर के ये मनाजर हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। MNA इकबाल अफरीदी इस टाइम अडियाला जेल पहुंचे हैं बड़े काफिले के साथ और इसके अलावा दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो यहाँ पे पहुंची है। अडियाला जेल के बाहर गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, कारकुनान को गिरफ्तार किया यहाँ पे। अब देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले वर्कर को यहाँ पे गिरफ्तार किया जा रहा है और पुलिस उसको ना अंदर ले गई है। यहाँ पे ये मनाजर हैं, आप देख सकते हैं कि अल्लाह जाने कि उसको किस वजह से गिरफ्तार किया है, लेकिन ये खैबर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और उनको यहाँ पे अरेस्ट किया है जो MNA इकबाल अफरीदी के साथ यहाँ पे पहुँचे थे। मनाजर हैं अडियाला जेल के बाहर के, यहाँ पे आप देख सकते हैं और उस कारकुन को जो है वो इस टाइम अंदर लेके जा चुके हैं। इंकलाब के नारों से जब तक जालिम कौम करेगा तब तक